क्या आप जानते हैं महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में अहिंसा का सिद्धांत इतना अधिक पल्लवित क्यों रहा? वह कौन था जिसने उन्हें जीवन के अंतिम क्षण तक इस अहिंसा के सिद्धांत को उनके व्यक्तित्व से अलग न होने दिया? महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर जैन धर्म का प्रभाव प्रारंभ से ही था। विलायत जाने पर भी उनके व्यक्तित्व में किसी प्रकार का कोई दोष न आया। उसका मूल कारण और कुछ नहीं अपितु एक जैन गुरु से ली गई कुछ प्रतिज्ञाएं थीं। महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, बेचरजी स्वामी मोड़ बनियों में से बने हुए एक जैन साधु थे। जोशी जी की तरह वे भी हमारे सलाहकार थे। उन्होंने मदद की। वे बोले, मैं इस लड़के से इन तीनों चीजों के व्रत लेवाऊंगा, फिर इसे जाने देने में कोई हानि नहीं है। उन्होंने प्रतिज्ञा लेवाई और मैंने मांस, मदिरा तथा स्त्री संग से दूर रहने की प्रतिज्ञा की। महात्मा को महात्मा का मार्ग दिखाने वाले थे रायचंद भाई। महात्मा गांधी स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, यहाँ तो इतना कहना काफी होगा कि मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाले आधुनिक 3 पुरुष हैं। रायचंद भाई ने अपने सजीव संपर्क से, टॉल्स्टॉय ने वैकुंठ तेरे हृदय में है नामक अपनी पुस्तक से और रस्किन ने ऑन टू दिस लास्ट सर्वोदय नामक पुस्तक से मुझे चकित कर दिया। गांधी जी के व्यक्तित्व पर श्रीमद राजचंद्र जी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, माता के स्वर्गवास का मुझे कुछ पता न था। घर पहुंचने पर इसकी खबर मुझे दी गई और स्नान कराया गया। मुझे यह खबर विलायत में ही मिल सकती थी, पर आघात को हल्का करने के विचार से बंबई पहुंचने तक मुझे इसकी कोई खबर न देने का निश्चय बड़े भाई ने कर रखा था। मैं अपने दुख पर पर्दा डालना चाहता हूँ। पिता की मृत्यु से मुझे जो आघात पहुंचा था, उसकी तुलना में माता की मृत्यु की खबर से मुझे बहुत अधिक आघात पहुंचा। मेरे बहुतेरे मनोरथ मिट्टी में मिल गए, पर मुझे याद है कि इस मृत्यु के समाचार सुनकर मैं फूट फूट कर रोया न था। मैं अपने आंसुओं को भी रोक सका था और मैंने अपना रोज का कामकाज इस तरह शुरू कर दिया था मानो माता की मृत्यु हुई ही ना हो। डॉक्टर मेहता ने अपने घर जिन लोगों से मेरा परिचय कराया, उनमें से एक का उल्लेख किए बिना काम चल ही नहीं सकता। उनके भाई रेवा शंकर जगजीवन तो मेरे आजन्म मित्र बन गए, पर मैं जिनकी चर्चा करना चाहता हूँ वे हैं कवि रायचंद अथवा राजचंद्र। वे डॉक्टर के बड़े भाई के जमाता थे और रेवा शंकर जगजीवन की पेड़ी के साजी तथा कर्ता धर्ता थे। उस समय उनकी उम्र 25 साल से अधिक नहीं थी। फिर भी अपनी पहली ही मुलाकात में मैंने यह अनुभव किया था कि वे चरित्रवान और ज्ञानी पुरुष हैं। वे शतावधानी माने जाते थे। डॉक्टर मेहता ने मुझे शतावधान का नमूना देखने को कहा और कवि ने मेरे कहे हुए शब्दों को उसी क्रम से सुना दिया जिस क्रम में वे कहे गए थे। उनकी इस शक्ति पर मुझे ईर्ष्या हुई, लेकिन मैं उस पर मुग्ध न हुआ। मुझे मुग्ध करने वाली वस्तु का परिचय तो बाद में हुआ। वह था उनका व्यापक शास्त्र ज्ञान, उनका शुद्ध चारित्र और आत्मदर्शन करने का उनका उत्कट उत्साह। बाद में मुझे पता चला कि वे आत्मदर्शन के लिए ही अपना जीवन बिता रहे थे। हंसता रमता प्रगट हरि देखूं रे, मारो जीव्यम सफल तब लेखूं रे, मुक्तानंदन नाथ विहारी रे, ओधा जीवन दोरी हमारी रे। मुक्तानंद का यह वचन उनकी जीभ पर तो था ही, पर वह उनके हृदय में भी अंकित था। वे स्वयं हजारों का व्यापार करते, हीरे मोती की परख करते, व्यापार की समस्याएं सुलझाते, पर यह सब उनका विषय ना था। उनका विषय, उनका पुरुषार्थ तो था आत्मपरिचय। उनकी गद्दी पर दूसरी कोई चीज हो चाहे ना हो, पर कोई ना कोई धर्म पुस्तक और डायरी तो अवश्य रहती थी। व्यापार की बात समाप्त होते ही धर्म पुस्तक खुलती अथवा उनकी डायरी खुलती थी। उनके लेखों का जो संग्रह प्रकाशित हुआ है, उसका अधिकांश इस डायरी से लिया गया है। जो मनुष्य लाखों के लेन देन की बात करके तुरंत ही आत्मज्ञान की गूढ़ बातें लिखने बैठ जाए, उसकी जाति व्यापारी की नहीं बल्कि शुद्ध ज्ञानी की है। उनका ऐसा अनुभव मुझे एक बार नहीं कई बार हुआ था। मैंने कभी उन्हें मूर्छा की स्थिति में नहीं पाया। मेरे साथ उनका कोई स्वार्थ नहीं था। मैं उनके बहुत निकट संपर्क में रहा हूँ। उस समय मैं एक भिखारी बैरिस्टर था, पर जब भी मैं उनकी दुकान पर पहुंचता, वे मेरे साथ धर्म चर्चा के सिवा दूसरी कोई बात ही ना करते थे। यद्यपि उस समय मैं अपनी दिशा स्पष्ट नहीं कर पाया था। यह भी नहीं कह सकता कि साधारणतः मुझे धर्म चर्चा में रस था। फिर भी रायचंद भाई की धर्म चर्चा में रुचि पूर्वक सुनता था। उसके बाद मैं अनेकों धर्माचार्यों के संपर्क में आया हूँ।
मैंने हर एक धर्म के आचार्यों से मिलने का प्रयत्न किया है, पर मुझ पर जो छाप रायचंद भाई ने डाली वैसी दूसरा कोई ना डाल सका। उनके बहुतेरे वचन मेरे हृदय में सीधे उतर जाते थे। मैं उनकी बुद्धि का सम्मान करता था। उनकी प्रामाणिकता के लिए भी मेरे मन में उतना ही आदर था। इसलिए मैं जानता था कि वे मुझे जानबूझकर गलत रास्ते नहीं ले जाएंगे और जो उनके मन में होगा वही कहेंगे। इस कारण अपने आध्यात्मिक संकट के समय मैं उनका आश्रय लिया करता था।